मैं एक इंजीनियर हूँ। जी। हमारे यहाँ पे कोई भी शमशान घाट अलॉटेड नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, पहली चीज़ वो उसकी बहुत समस्या है। हुँ, दूसरा, गाँव में कोई पुस्तकालय नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है। तीसरा, कोई भी खेल के लिए कोई ग्राउंड नहीं है बच्चों हुँ, को। भगवान का दिया सब कुछ है। हुँ, मेरा ध्येय समाज सेवा है और मैं उसी की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। हुँ। पानी की टंकी हमारे यहाँ पास हुई है, बट वो अभी तक बन नहीं पाई आपके है। अपने गाँव में या पड़ोस के गाँव में? हमारे अपने गाँव में इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का नहीं है जिस तरह का अगर आप देखेंगे प्राइवेट स्कूल्स को, जो सुविधा तो देते हैं। हाँ, बिल्कुल उनका इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप क्लास है। हाँ, प्राथमिक पाठशालाओं की हालत थोड़ी जर्जर है। हाँ। कम से कम अपने गाँव में तो ना छोड़ें, अपने ग्राम पंचायत में ना छोड़ें। क्या गौशाला नहीं है आपके यहाँ नहीं, पे? हमारे यहाँ पे गौशाला नहीं है। पूरे एरिया में भी कहीं नहीं है आस-पास। तो लगातार देखिए उत्तर प्रदेश में घूमने के बाद पहुंचे हैं हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर और मुजफ्फरनगर के ब्लॉक जानसठ ब्लॉक की ग्राम पंचायत कटिया। और हमारे समक्ष बैठे हैं सतीश कुमार उर्फ पिंकू जी। सतीश कुमार उर्फ पिंकू जी हमारे समक्ष बैठे हैं और जानते हैं इनसे कि प्रधानी के चुनाव जैसे कि नजदीक में आ रहे हैं, तो क्या इनकी तैयारी है, क्यों ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, अब तक ये क्या करते थे, एक बिजनेसमैन थे, राजनेता थे, क्या है ये, क्या इनकी सोच है, क्या ये जनता को नया कुछ देने वाले हैं। तो इसके अलावा जानते हैं सतीश जी। नमस्कार। नमस्कार। सतीश जी, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि अभी तक आप क्या करते थे? मैं एक इंजीनियर हूँ। जी। पीजी मैंने किया हुआ है इंजीनियरिंग में। हुँ, हुँ। और गाँव से लगातार जुड़ा हुआ हूँ। सामाजिक परिवार है मेरा। हुँ, पिछली बार मेरे पूज्य पिताजी चुनाव लड़े थे। हाँ। वो कोरोना महामारी में चुनाव से 5 दिन पहले उनकी डेथ हो गई। हुँ, इस बार लगभग हमारे सभी लोगों ने कहा कि नहीं, आप ही कॉन्टेस्ट करो। मेरी इच्छा नहीं थी, हुँ। क्योंकि यानी लोगों के कहने पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। जी। ठीक है, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति और काफी पढ़े लिखे हैं आप। तो सबसे पहले मेरा दूसरा सवाल ये है कि जनता ने अगर आपको जिताया तो जीतने के बाद में सबसे पहला कार्य आप कौन सा टारगेट में लेके बैठे हैं अपने मन और दिमाग में कि मुझे ये कराना है? मुख्यतः हमारे ग्राम पंचायत में 3 ऐसे काम हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं। हुँ, हमारे यहाँ पे कोई भी शमशान घाट अलॉटेड नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, पहली चीज़ वो उसकी बहुत समस्या है। हुँ, दूसरा, गाँव में कोई पुस्तकालय नहीं है, हुँ, लाइब्रेरी नहीं है। हुँ, तीसरा, कोई भी खेल के लिए कोई ग्राउंड नहीं है बच्चों के। हुँ। तो ये 3 मुख्य काम हैं। ये 3 टारगेट में है बिल्कुल, आपके। जो अगर हमें मौका मिलेगा तो सबसे पहले हम इसी की तरफ प्रगति करेंगे। ज्यादातर देखने को मिलता है कि वादे तो प्रधान बहुत करते हैं, लेकिन जीतने के बाद में वादे हवा हवाई हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात देखने को यह है कि गांव हो या विधानसभा का चुनाव या कोई भी हो, गरीब लोगों को योजनाओं का लाभ पूरी तरह से मिल नहीं पाता है, क्योंकि प्रधान जब जीत जाता है तो अपने लोगों को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन या मकानों या शौचालय का लाभ दिलवाने की कोशिश करता है, जिससे वांछित रह जाते हैं दूसरी पार्टी के लोग। क्या आप भी यही पैटर्न अपनाएंगे जीतने के बाद? नहीं, जीतने के बाद जैसे आप प्रधान हो गए, जी। तो आपको किसी ने वोट कराया कि नहीं कराया, हाँ। फिर वो चीज़ें मैटर करती नहीं है। हाँ, आप तो पूरे गाँव के प्रधान हैं, हाँ, तो सभी लोग आपके हैं। हाँ। वहाँ ऐसा तो होता नहीं। और चलो, जैसे आपने मान लिया कि किसी ने आपको इस बार वोट नहीं करा, हुँ, अगर आप उसका काम करेंगे, उसके मतलब वो कोई समस्या से ग्रसित है या कोई समस्या फेस कर रहा है, अगर आप उसकी हेल्प करेंगे तो हो सकता है अगली बार आपके साथ आ जाए। जब प्रधानमंत्री आवास बनाए जाते हैं, आते हैं, योजनाओं का लाभ मिलता है गरीबों के लिए, और शौचालय में 2000 रुपए लोगों से लिए जाते हैं ग्राम पंचायतों में, और 30-40 हजार, 20 हजार, 50 हजार रुपए लिए जाते हैं मकान बनाने के लिए रिश्वत के तौर पर, जिसमें भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है पूरी तरह से। तो ये अगर आपको जानकारी हो तो इस पर भी फोकस डालेंगे आप? क्या संदेश मेरा देना चाहेंगे? मेरा ध्येय पैसे कमाना नहीं है। जी। मैं भगवान का दिया सब कुछ है। हुँ, मेरा ध्येय समाज सेवा है और मैं उसी की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। हुँ। पानी की टंकी और पाइपलाइन है आपके गांव में? पानी की टंकी हमारे यहाँ पास हुई है, बट वो अभी तक बन नहीं पाई आपके है। अपने गाँव में या पड़ोस के गाँव में? हमारे अपने गाँव में। हाँ।
सरकार की तरफ से वो पास हो चुकी है, पर हाँ। अभी तक बनी नहीं है। तो हम्म। उसकी तरफ अगर हम मौका मिलेगा तो प्रयास करेंगे कि वो हो। शिक्षा को लेकर क्या कहेंगे? प्राथमिक प्राइमरी जो 5वीं तक के स्कूल होते हैं उसमें देखा जाता है अक्सर बच्चों की संख्या कम होती है और प्राइवेट में ज्यादा होती है, कारण क्या मानते हैं? कारण मानता हूँ मैं इंफ्रास्ट्रक्चर, हम्म, कि इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का नहीं है जिस तरह का अगर आप देखेंगे प्राइवेट स्कूल्स को, जो सुविधा तो देते हैं। हाँ बिल्कुल उनका इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप क्लास है। हाँ, प्राथमिक पाठशालाओं की हालत थोड़ी जर्जर है हाँ। इन लेकिन टीचर कंपैरिजन तो टू। बड़े डिग्री धारक होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। टीचर बिल्कुल डिग्री धारक होते हैं, पर कहीं ना कहीं एट द एंड लोगों के दिमाग में ये जरूर आता है कि पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई लापरवाही होती है। लापरवाही होती है। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा फैंसी होता है, ठीक होता है, तो लोग बच्चों को बिल्कुल भेजते हैं। हम उस तरफ कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग प्राथमिक पाठशाला को ज्वाइन करें, पर पहले हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे कि हम उस लेवल का लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर आपके बना अपने पाए। बच्चे, आपके परिवार के बच्चे पढ़े हैं, पढ़ते हैं मैं प्राइमरी से पढ़ा हूँ। बच्चे बच्चे मेरे बिल्कुल प्राइमरी नहीं जा रहे हैं। मैं झूठ प्राइवेट नहीं में बोला, जा रहे हैं। बिल्कुल या तला प्राइवेट जा अंधेरा रहे रख रखा है आपने। हैं। नहीं, मैं पहले ही बोला कि अभी मुझे नहीं लगता कि उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन प्रधान बनने के बाद में हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गाँव में, हाँ। प्राथमिक पाठशाला में, तो बिल्कुल बच्चे जाएंगे। किसानों की फसलों में जो नुकसान ज्यादातर होता है, हमने देखा है रास्ते में आवारा पशुओं से बहुत ज्यादा होता है। अगर होता है तो वो किस तरह के पशु और कहाँ से आते हैं और क्या रोकथाम करवाएंगे प्रधान बनने के बाद? देखो, पशु तो सब हमारे ही हैं, हाँ, वो बाहर से तो कहीं आ नहीं रहे, मतलब किसानों के पशु हैं, हम ही छोड़ रहे हैं, कोई दूसरा छोड़ नहीं रहा है। तो उसके लिए कोशिश करेंगे कि पहले तो थोड़ा सा लोगों को जागरूक करेंगे, ना छोड़ें, कम से कम अपने गांव में तो ना छोड़ें, अपने ग्राम पंचायत में ना छोड़ें। क्या गौशाला नहीं है आपके यहाँ? नहीं, हमारे यहाँ पे गौशाला नहीं है, पूरे एरिया में भी कहीं नहीं है आसपास। राशन की स्थिति को लेकर बड़ी समस्या पूरे भारत में है। 10 किलो में 8 किलो, 5 किलो में 4 किलो दिया जाता है और अमीर लोगों के, करोड़पतियों के, बड़े बड़े किसानों के राशन बने हुए हैं। वो अपना राशन लेने के बाद में कहीं बेच देते हैं या पशुओं को खिला देते हैं या वहीं पर बेच देते हैं डीलर को। तो क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए जो करते हैं? क्या उनके राशन कार्ड होने चाहिए अमीरों के, जबकि गरीबों के पास? नहीं, उसमें थोड़ा सा लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। जिनको आवश्यकता नहीं है, हाँ। उनको अगर जागरूक करा जाएगा तो मुझे लगता है लोग खुद से वो छोड़ देंगे। सब्सिडाइज्ड अगर आप लोगों को समझाओगे तो वो ऑटोमेटिक छोड़ देंगे। काफी लोग हमारी ग्राम पंचायत में, काफी लोग संपन्न हैं, और मुझे लग भी नहीं रहा है कि 100% लोग जा रहे होंगे लेने अभी भी। जब देश भर में चुनाव होते हैं, चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, प्रधानी का हो या सांसद का हो, तो दारू वितरण करके वोट लेने का काम करते हैं। तो आपने कौन से ठेकेदार से कौन सी क्वालिटी की दारू, देसी या इंग्लिश, मंगाने शुरू कर दिया है, कॉन्टेक्ट कर? मैं काम कराने में बिलीव कर रहा हूँ। मैंने अभी तो चुनाव काफी दूर है, मैं उससे पहले ही गांव में काम कराने शुरू कर दिए हैं। तो मेरा दारू की तरफ फोकस नहीं है, शराब की तरफ फोकस नहीं है, मेरा दूसरी तरफ फोकस है। चुनाव विकास के लड़ रहे हैं या नाम के लिए? विकास के लिए। विकास के लिए, बिल्कुल। तो भ्रष्टाचार में एक कड़ी और जुड़ी हुई है, जहां से शुरू होता है आपकी अपनी पंचायत से। वार्ड बीडीसी वार्ड से जीतता है, एक वार्ड होता है, गांव में एक भी होता है, 2 भी होते हैं। तो बीडीसी चुनाव जीतने के बाद में, जिला पंचायत चुनाव जीतने के बाद में, आप जिला पंचायत में आते होंगे, किसी न किसी वार्ड में आते होंगे। तो जिला पंचायत ज्यादातर 90% लोग जो क्या करते हैं कि 40-50 लाख या करोड़ों रुपए में अपनी वोट बेचते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष को, और बीडीसी जीता है ब्लॉक प्रमुख को, 2-4 लाख रुपए लेता है, जिससे विकास कोसों दूर चला जाता है, विकास नहीं हो पाता। क्या ऐसे भ्रष्टाचारियों के लिए, ऐसे बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? लेकिन लोग मानते हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, और इससे कहीं ना कहीं विकास तो बाधित होता ही है। जब आप पहले ही किसी से पैसे ले चुके हैं तो फिर उससे काम के लिए तो आप जा नहीं सकते, ये तो सीधी सी बात है। तो उसमें तो यही है, देखो उसमें सबका अपना क्षेत्राधिकार है और सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है। देखिए मैं केवल मतलब हम कोशिश कर सकते हैं लोगों को जागरूक करने की, पर आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, आप किस तरफ जाना चाहते हैं। मेरा उस तरफ, मेरा बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, सो मैं उस तरफ जाना नहीं चाहूंगा। एट द एंड तो वो आप कितना ही कोशिश करो लोगों को, एट द एंड वो उसकी पर्सनल चॉइस है कि वो पैसे के साथ जाना चाहता है या। पर मेरा मानना ये है कि अगर आप पे लोगों ने विश्वास दिखाया है तो आप फिर लोगों के काम करें, उनकी सेवा करें। यह मैं लाखों दर्शकों से कहूंगा कि यह बड़ी अच्छी और सच्ची बात कही है कि बड़े विश्वास, बड़े सीधे सच्चे लोग हैं, बड़े सीधे सच्चे हैं ये सतीश जी, जिन्होंने बताया, बेबाकी से बताया है, हमारे सवालों को जवाब देते आ रहे हैं। कैमरा पर्सन से कहूंगा कि मैं कैमरा घुमाकर दिखाएं कि अपने समर्थकों के बीच में ये बैठे हुए हैं और लोगों से घिरे हुए हैं जो इनसे प्यार और मोहब्बत
करते हैं वो इनके आवास पर बैठे हुए हैं, आए हुए हैं मिलने के लिए। इससे पता लगता है, ये पता लगता है कि कौन कितना किससे कितनी मोहब्बत करता है। मोहब्बत उसी से करता है जो जिसके अच्छे कारनामे होते हैं, कार्य होते हैं, विचार। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अभी चुनाव सर पर आ रहे हैं और केंद्र सरकार इसको कराने में या स्टेट गवर्नमेंट कराने में जो भी अभी संदेश जारी करेगी अपना, तो वो बहुत कम समय मिलेगा मुझे लगता है। जहां तक 2-3 महीने का पहले समय मिलता था, अब नहीं मिलता था। तो बड़ी तैयारी के साथ में आप हैं। तो कुल मिला के केंद्र सरकार जो चाहती है, एक देश एक इलेक्शन, यानी एक ही डेट में सारे चुनाव का होना, तो क्या आपकी राय क्या है इसमें? देखो, अगर ऐसा हो जाए तो उससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं है। हम्म। हर चुनाव में कहीं ना कहीं कॉस्ट जुड़ी होती है, खर्च होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, मशीनरी लगती है। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, वेल एंड गुड, इवन फॉर नेशन एज वेल। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि राजनीतिक पार्टियों का मानना, वो तैयार नहीं होंगे लोग। छोटे पैमाने पे लोग, जो छोटे लोग हैं, ग्राउंड पे जो लोग हैं, वो तैयार हो जाएंगे। उनको कोई बहुत ज्यादा परेशानी इसमें है नहीं है, होना चाहिए। बट एट द एंड तो ये बहुत ऊपर की बात है मेरे। एक सवाल आपकी बात रोक कर कहता हूँ कि मैं एक राय और लेनी चाह रहा हूँ, क्योंकि इसलिए मैं ज्यादातर लोगों से पूछता नहीं हूँ ग्राम प्रधान पद के भावी उम्मीदवारों से, लेकिन मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं और इंजीनियर हैं कि जो केंद्र सरकार जो चुनाव कराती है ईवीएम मशीन से, चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए। बड़े चुनाव आपके तो प्रधानी के तो बैलेट पेपर से ही होते हैं, लेकिन विधायक के और सांसद के जो चुनाव होते हैं बैलेट पेपर से होने चाहिए या ईवीएम मशीन से? क्या राय है आपकी? देखिए, बैलेट पेपर से पहले कभी दौर में, मतलब मैंने भी 1-2 बार वोट डाला है, तो होते थे पहले बैलेट पेपर से, बिल्कुल होते थे। पर एक तो उसमें हाँ नहीं, संकोच वैसा नहीं है। एक तो उसमें क्या है कि काउंटिंग में बहुत टाइम लगता है, रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए होते हैं। ईवीएम का थोड़ा ये, और मुझे नहीं लगता कि फॉल्टी है। जैसा कि हमने देखा भी है न्यूज में, तो कम से कम देखा है, मैं फॉलो करता हूँ, तो देखा भी है कि चुनाव आयोग ने कहा भी था कि भाई आप आओ और दिखाओ हमें कि हैक हो सकती है, कोई समस्या है। तो और मैं तो अपने गांव में देखा है कि गांव हमारा जिस तरफ होता है वोट उसी हिसाब से ईवीएम में निकलता है। मुझे तो अपने गांव का पता है, मुझे बाहर का बहुत ज्यादा पता नहीं है। मुझे ये पता है कि हमारे गांव में जिस तरफ, एक गांव में लोगों को पता चल जाता है कि इस बार इस पार्टी को वोट करने जा रहे हैं, तो वो उसी हिसाब से वोट निकलते हैं ईवीएम में। बदलता नहीं है कि कभी किसी को दे रहे हैं। चलिए, यानी आपका कहने का मतलब है कि ईवीएम से ही होने चाहिए। हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहते हैं? जैसे अभी हिंदू भाइयों की होली गई है और अभी नवरात्रे भी आ रहे हैं और मुसलमान भाइयों की ईद और रमजान चल रहे हैं, कोई संदेश देना चाहेंगे अपने? नहीं, बिल्कुल, सब प्रेम पूर्वक अपने त्योहार मनाएं, दूसरे किसी के मतलब किसी के लिए कोई गलत बात ना कहें, और प्रेम पूर्वक अपने त्योहार मनाएं, और सब एक दूसरे के त्योहार में पार्टिसिपेट करें। तो ये थे सतीश कुमार जी, ग्राम पंचायत कटिया और ब्लॉक जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश से, जिन्होंने बेबाकी से हमारे सवालों के जवाब दिए, निडर होकर सवालों के जवाब दिए। मैं चैनल यह सपोर्ट नहीं करता कि कौन किसको वोट दे, कौन हारे कौन जीते, लेकिन यह जरूर कहता है कि अच्छे और सच्चे और पढ़े लिखे व्यक्ति को, नवयुवक को ही वोट देनी चाहिए, ताकि गांव का विकास हो सके। कैमरामैन कृष्णा के साथ NK चौधरी,